क्या? जो बार बार मेरा दिल तोड़ती हो, उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं। अच्छा सुल्ताना, तो तेरे सीने में दिल भी है? एतबार नहीं तो सुन ले, दिल तो मेरा है मगर नाम हमेशा तेरा लेता है। हटो, मुझे मजाक अच्छा नहीं लगता। अरे 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 सुनो, मैं तो पसंद हूँ ना। यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें करते हो। बापू के सामने क्या हो जाता है? बापू? आज बापू से भी बात करूंगा। तुझे बच्चों से बहुत प्यार है ना? हाँ? देख, तो बच्चों को मैं लाइन लगा दूंगा, लाइन। यह कर, कोई बात नहीं, पड़ी हुई है। अगर इसे शादी कर दी तो तू पछताएगी। हाँ मोती, मोती, अब तू शादी कर। मैं तो कभी से तैयार हूँ शादी करने के लिए, मगर तुमने पन्ना से पूछ लिया। पन्ना से क्या पूछती है? अच्छा, शादी तो मुझसे करनी है। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली अवतार सिंह। तारा अगर दुल्हन बनकर मेरे घर आ जाए तो मेरा घर जगमगा उठे। तो फिर हुई बात पक्की? अरे पक्की, बिल्कुल पक्की। दोनों बचपन से इकट्ठे खेल कूद कर जवान हुए हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ लगन भी है। अभी तो मैंने जबान खोली, आज की पूनम की रात को दोनों के हाथ पीले कर देते हैं। अब लो, बड़ी उम्र है इन दोनों की। अभी इनकी बात हो ही रही थी कि दोनों आ गए। अरे तू तो पानी भरने गई थी, सुल्ताना के साथ कैसे? बापू, घाट पे फिसलन बहुत थी, पाँव फिसल गया, गला फूट गया। पूछो सुल्ताना से। अच्छा, रेवड़ी वाले का गवाह गंडेरी वाला। बापू, मैं दूसरा घर लेकर अभी पानी ले आती हूँ। अच्छा अच्छा। बेटा, तेरी और तारा की शादी पक्की हो गई। अपने काका के पांव छुओ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। सुल्ताना, अब तो मुंह मीठा कराओ। मुंह मीठा? हाँ। अंदर बहुत सारा गुड़ पड़ा हुआ है, जितना जीजा खा ले। तुम तो गुड़ ही खिलाओगे, मगर गुड़ से काम नहीं चलेगा। अरे सुनो बेटा, ठाकुर अजीत सिंह के आदमी आए थे। उन्होंने कहा है कि हमने उनकी जमीन पर बगैर उनकी इजाजत के पड़ाव क्यों डाला है, तो पूछ करने को बोल गए। जमीन तो भगवान की है बापू, मैं ठाकुर से निपट लूंगा, आप फिक्र न करें। अरे आओ भाइयों, मुंह मीठा करो। क्यों भाई, क्या बात है? सुल्ताना की शादी पक्की हो गई है। मुबारक हो। तारा, मैं उठा लूं मटका? नहीं, मैं खुद उठा लूंगी। सुल्ताना से तो खूब घुल मिल गई हो। वो तो घोड़े पर बिठाता है, मैं तो सर आंखों पर बिठाने को तैयार हूँ। अरे वाह। जाते हो या नहीं? ऐसे तो नहीं जाऊंगा। फिर कैसे जाओगी? देखो पहलवान, मैं तारा से शादी करने वाला हूँ।
तुम जीते मैं हारा। भाभी इन्हें घर ले जाओ। बहुत अच्छा हुआ, अभी मुझे कभी नहीं छेड़ेगा। हाँ, और एक खुशखबरी और सुनो। तो क्या? तेरे और मेरे बापू ने हम दोनों की शादी करने का फैसला किया है। और सुनो, आती पूनम की रात को हमारे फेरे भी हो जाएंगे। वो फेरे तो बाद में होंगे, लेकिन आज बापू हाथ में लकड़ी लेकर मेरे दूसरे फेरे कर देगा। हाँ। क्या मतलब? दूसरा मटका भी फूट गया है ना, अब मैं पानी कैसे ले जाऊंगी? ओह, तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पानी से भरा भरा मटका लेकर आता हूँ। बन्ना, ये बन्ना, बन्ना क्या है? देखना, ये मटका मुझे दे दे। क्यों? हाँ, देखना तेरा ये बूढ़ी कमर, बहने ये तेरी पतली कमर, इतना बड़ा मटका तू कमर पे लेंगी, तेरे कमर में कहीं नोच आ जाएंगी तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी। अच्छा, इसलिए जरा आहिस्ता टूट जाएगा, बड़ा भारी है। हाँ, एक चक्कर तो नहीं हो जाए। अरे 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 ऊपर हो गई, ऊपर हो गई। अरे नीचे भी आ गई। बन्ना बन्ना, ये बन्ना, ये बन्ना। मेरा मटका? ये है ना? ये दो थे, एक कैसे हो गया? तो होने दे, आखिर हम दोनों को तो एक होना है। मगर मेरा मटका कहाँ गया? अरे ये सर पे ना क्यों चिल्ला रहे? देखती ना, ये जिसके ऊपर था ये बस देखना, मैं आ रहा था, वो पेड़ है ना, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मटका ऊपर 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 मटका गया। ये लेकिन मोती? मोती की फिक्र मत करो, वो अपने आदमी है। पहलवान, तुमने कुछ सुना? क्या है? सुल्ताना की तारा की शादी हो रही है। हो रही होगी मेरी बला से। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम तकट। अरे मोती के बच्चे, क्या कर रहे हो पहलवान? भाभी इसे समझा दो वरना। शंकर, कौन है ये लड़की? मेरे बारे में पूछ रहे हो? हाँ, तुम्हारे बारे में। ये तुम्हारे बाप के खेत हैं जो तुम यहाँ बकरियां चरा रही हो। हम खाना बदोश है, खेत वेत को ना अपने बाप की जायदाद समझते हैं न किसी और के बाप की। धरती और आकाश का मालिक तो सिर्फ भगवान है। तमीज से बात कर लड़की, जानती नहीं यहाँ की जमींदार है। मैं क्या जानूं? किसी के माथे पर थोड़ा ही लिखा होता है। बड़ी चंचल, क्या नाम है तुम्हारा? तारा, आज यहाँ कल वहाँ। सुनो तो। सुन तो लिया है, ये खेत तुम्हारे हैं, इसलिए मैं अपनी बकरियां हाँक कर कहीं और ले जाती हूँ। ठहरो ठहरो, तुम अपनी बकरियों को यहीं चरने दो। तुम्हारी बातों में इतना रस है कि मैं तुम्हारी नीयत समझ गई, मगर कान खोलकर सुन लो, तुम जमींदार हो या जमींदार, मुझे ताओगे तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। अरे बेटी, बड़े आदमियों से इस तरह बात नहीं किया करते। काहे का बड़ा आदमी बापू? पराई बहू बेटियों पर बुरी नजर डालना क्या बड़े आदमी के यही लक्षण होते हैं बापू? इस गुस्ताख लड़की को हमारी हवेली में पहुंचा दो। नहीं 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 नहीं। ठाकुर ठाकुर, मेरी बच्ची को छोड़ दो, भगवान के लिए मेरी इज्जत के साथ मत खेलो ठाकुर। बस हो चुका भाषण, अब दूर हो जा मेरी। बापू, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। बापू, क्या हुआ मेरे बाबा को? बेटा, ठाकुर अजीत सिंह और उसके आदमी आए थे, तुम्हारे बापू को जख्मी करके तारा को उठा ले गए। क्या कहा? तारा को उठा ले गए? हाँ बेटे, तारा अब तुम्हारी अमानत है, उससे कुछ हो गया तो? बस काका, तारा को बचाओ बेटा, तारा को बचाओ।
जग्गू, जाओ। शीशे में मैं में नशा, मैं नशे में हूं। और अब हसीन तारा। खबरदार, मेरे नजदीक मत आना। नादान लड़की, हम जिसे पसंद करते हैं उसे हासिल करके ही रहते हैं। और फिर तुम्हारी ये भरपूर जवानी और इन नशीली आंखों में इतनी कशिश है कि हम बेख्तियार खींचे हुए मैं चले। कैसे दूर रहो? जो पहले ही घायल हो उसे क्या मारोगे? मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी ये नाजुक खुलाई बल न खा जाए। नीच कमीने, छोड़ दो मुझे। बचाओ, बचाओ, बचाओ। इंसान तो क्या, भगवान भी नहीं तारा, चल। कहाँ मर गए हो? पकड़ लो इस बुढ़ास को। भाग गए, कोई बात नहीं। अब मेरा इंतकाम जा उठा है, मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देख लिया कोतवाल साहब, मैं तो लुट गया। ताज्जुब है, जिस राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, उस राज के एक वफादार शाही पर यह जुल्म, यह अन्याय। कोतवाल साहब, सुल्ताना ने मुझे नहीं लूटा, बल्कि अंग्रेज सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है, एक जबरदस्त तमाचा। और उसके अलावा उसके कबीले वाले सारे इलाके में उद्यम मचा रहे हैं। ठाकुर साहब, आप इत्मीनान रखिए, आपकी जात पर उठने वाला हाथ तोड़ दिया जाएगा। आपको लूटने वाले अब ज्यादा देर तक खुली हवा में सांस नहीं ले सकेंगे। शौक फरमाइए। शुक्रिया। तेरा सच मानो तो ये सारे चोर, डाकुओं और उचक्कों की। कोतवाल साहब, आप बहुत जल्द इन्हें नजरबंद कर दें, वरना। ठाकुर साहब, मैं जानता हूँ, जब से इस कबीले ने शहर से बाहर डेरे डाले हैं, चोरी और जराइम की तादाद बढ़ गई। बिल्कुल। क्या आप मेरे साथ पुलिस हेडक्वार्टर में चलने की तकलीफ फरमाएंगे? वो किस लिए? हडसन साहब एक जाबिर किस्म के हाकिम हैं। वो आपकी कहानी, आपकी जबानी सुनकर जल्द ही कोई सख्त कदम उठाएंगे। सुल्ताना सुल्ताना सुल्ताना, एक मामूली खाना बदोश की ये हिम्मत? कोतवाल, फौरन पुलिस फोर्स साथ लेके जाओ और उस डाकू को उसके कबीले के साथ गिरफ्तार करके फोर्ट में बंद कर दो। एक्सक्यूज मी कैप्टन हडसन, आपने तस्वीर का एक ही रुख देखकर अपना फैसला दे दिया है। हमें इस मामले की पूरी जांच किए बगैर कोई सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए। हो सकता है कि सुल्ताना सच्चा है और मैं झूठा, आप यही कहना चाहते हैं ना? बड़े अफसोस की बात। कैप्टन साहब, क्या यही सिला है मेरी वफादारी का, मेरी खिदमत का? मैंने अपने देश में ब्रिटिश राज की जड़ें मजबूत करने के लिए हमेशा आपका साथ दिया। लोगों ने मुझे गद्दार कहा, मेरे घर के सामने मुर्दाबाद के नारे लगाए, लेकिन मैंने किसी बात की परवाह न करते हुए अपने कौमी झंडे के बजाय आपके यूनियन जैक को सलामी दी। और आज आप मुझे झूठा कहकर मेरी तौहीन कर रहे हैं। सार्जेंट, यस सर। मैंने सोच समझकर ये कदम उठाया है। ये लोग जराइम पेशा है, इनका इस तरह आजादी से घूमना अमन के लिए खतरा है। इस पर फौरन अमल किया जाए। कैप्टन हडसन,
आपका इकबाल बुलंद रहे। सुल्ताना कहाँ है? वो अपने बापू के लिए दवाई लेने गए हैं, अभी आता ही होगा। झूठ! ठाकुर अजीत सिंह के घर पर डाका डालकर वो फरार हो गया है। गिरफ्तार कर लो इन सबको। मगर क्यों और किस लिए? मगर हमारा कसूर क्या है? तुम सब चोर हो चुके हो। कप्तान साहब का हुक्म है कि तुम सबको कैद करके किले में बंद कर दिया जाए। ये नहीं हो सकता। माँ, कहीं लगी तो नहीं? कुछ नहीं बेटा, सुल्ताना ने बचा लिया है। सुल्ताना भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो माँ, घर चले। हाँ बेटा, तुम भी घर चलो, कुछ खा पी कर जाना। नहीं चाची, फिर कभी आऊंगा। बापू के लिए द्वार जा रहा हूँ, जल्दी में हूँ। अच्छा, फिर आऊंगा। आओ माँ, घर चले। अरे बेटा, तू साहूकार के पास गया था? हाँ माँ। क्या कहा उसने? उसकी तो एक ही राट है, मेरा रुपया वापस कर दो, नहीं तो घर नीलाम करवा दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ये घर कभी नहीं छोड़ूंगी। ये हमारे पुरखों की निशानी है। तू फिक्र न कर माँ, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देंगे। मैं अभी साहूकार से 3 महीने की मोहलत और लेकर आया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तू आराम कर, मैं तेरे लिए गरम गरम दूध लेकर आता हूँ। सुल्ताना, हम लुट गए। चाची, चाची, काका, ये सब क्या हुआ काका? कहाँ गए सब लोग? सब ऊपर चोरी और डाके का इल्जाम लगाकर पुलिस पकड़ कर ले गई। कहाँ ले गई? किले में। और बापू को भी ले गई? नहीं, वो वहाँ सामने जख्मी पड़े हैं। जल्दी जाकर बचाओ बेटा, जल्दी जाकर बचाओ। बापू, बापू, बेटा तू आ गया। बेटा, अपने कबीले वालों को बचा, अपने कबीले वालों को बचा। हाँ। मगर बापू आप? मेरी फिक्र मत कर, मेरी फिक्र मत कर बेटा। तू मुझे वचन दे तो तू उन्हें फरंगियों से बचाएगा। हाँ बापू, मैं वचन देता हूँ, इन फरंगियों से कबीले वालों को जरूर बचाऊंगा। बापू, बापू।
कैप्टन। यूसी सर, हर एक की शक्ल बता रही है, ये चोर और डाकू। यू आर राइट कैप्टन, ऐसे लोगों का आजादी से घूमना अच्छा नहीं। आपने बजा फरमाया आईजी साहब, मगर ताज्जुब तो इस बात का है कि इन लोगों में आपका असली मुजिम सुल्ताना नहीं है। वो क्यों नहीं पकड़ा गया? उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है डाकू साहब। शट अप! सुल्ताना किधर है? सर, वो वहां मौजूद नहीं था, मगर जल्दी पकड़ा जाएगा। कौन हो तुम? अच्छा, तो तुम हो सुल्ताना? जी हाँ सरकार, यही है आपका असली मुजिम। ये जबरदस्ती किले में घुसने की कोशिश कर रहा था हुजूर। चोर डाकू, तुमने कैसे समझ लिया कि ब्रिटिश सरकार इतना कमजोर हो गया? चोर और डाकू मैं नहीं, तुम हो। जिस धरती पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, उस पर कब्जा जमाए बैठे हो। ये सबसे बड़ा डाका है। के साथ इन जन बदमाशों को भी हालात बचा। चलो, देख लो। सुल्तान भाई, ए सुल्तान भाई, अरे इधर, यहाँ तो चूहे दौड़ रहे हैं। अरे जेल में चूहे नहीं दौड़ेंगे तो क्या हाथी घोड़े दौड़ेंगे? अरे जेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं भाई। अपने को तो भूख लगी है, भूख। भूख लगी है बच्चू। ये फिरंगियों का कैद खाना है, तुम्हारी ससुराल नहीं। तुम्हें अपने पेट की फिक्र हो रही है मोती, और मैं यहाँ से भागने की सोच रहा हूँ। जरा आहिस्ता, बाहर वो हवलदार का बच्चा सुनता होगा। तुम ठीक कहते हो, ठीक है जाइए, मैं उसको अभी बोल सकता हूँ। हवलदार जी, क्या है? कितने बजे है तुम्हारी घड़ी में? 5 माफ करना हवलदार जी, तुम्हारी गिरी हो गई वर्दी। जल्दी बदन डालो, वरना बड़ा साहब आएगा और तुम अंदर और हम बाहर। हाँ, इनका बच्चा। माफ करना भैया, माफ करना। उसको तो गुल कर दिया। आप बता, दरवाजा तोड़े या खिड़की तोड़े? अभी तुम नए पंछी हो। इन आहनी सलाखों और फौलादी दीवारों को तोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। इंसान हिम्मत करे तो क्या नहीं हो सकता। इन फिरंगियों ने मुझे और मेरे बेगुनाह कबीले वालों को चोर डाकू ठहराकर मेरी गैरत को ललकारा है। सुल्ताना इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। आदमी तो तुम बड़े दिल वाले मालूम होते।
तुम उधर जाओ, मोती तुम मेरे साथ आओ। चलो। अरे यार लो लो तुम जाकर इनकी को भी ले आओ। जाओ चलो। अरे क्या हो रहा है? असंतरी कहाँ है? अरे रोको रोको। Come on, Sergeant, hurry up. जमादार, ये क्या हो रहा है? सुल्ताना साथियों के साथ पार हो गया। तुम सब लोग आज रात लाल सराय में ठहरो। अच्छी बात है, मैं तुम्हें कल वहां मिलूंगा। समझ गया। जय अम्बे। जय अम्बे। तुम्हें यहाँ कोई डर नहीं, इसे अपने ही घर समझो। तुम्हें चोर डाकू कहने वाले खुद चोर डाकू हैं। माँ, कुछ इनके खाने पीने का भी इंतजाम करोगी या बातों में रात गुजार दोगी? नहीं चाची, आप बैठिए, तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ। अरे तुझे क्या हुआ? सुल्ताना भैया, पुलिस ने गांव पे छापा मार दिया है, सब घरों की तलाशी ले रहे हैं, वो लोग इधर भी आ रहे हैं। तारा, तुम अंदर जाओ। भैया, तुम भी कहीं छुप जाओ। हाँ सुल्ताना, तुम तारा की फिक्र मत करो।
इस मकान की तलाशी लेना चाहती है? सुना है किले से भागा हुआ सुल्ताना और उसके साथी इस गांव में कहीं छुपे हुए हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं, बेशक तलाशी ले लीजिए। जाओ सुल्ताना को तलाश करो। अंदर वो लड़की कौन है? मेरी बेटी कल ही ससुराल से आई है। उसे बाहर बुलाओ, हम उसकी सूरत देखना चाहते हैं। बेटी जरा बाहर आना। इस लड़की का घूंघट उठाओ। खबरदार, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया, तुम्हारी ये हिम्मत कि गांव की बहू बेटी में घूंघट उठाओगे, हम अपनी आन पर कट जाएंगे, लेकिन स्त्री जाति का अपमान नहीं होने देंगे। सार्जेंट साहब, क्यों बखेड़ा बढ़ाते हो? सुल्ताना गया जहन्नुम में, हमें इस मार-धाड़ से क्या लेना है? ठीक है, चलो। चाची, मैं तो ये सोच कर आया था कि कुछ दिनों के लिए तारा को आपके पास छोड़ जाऊंगा, मगर इस हालात में मैं आप लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहता। चलो तारा। ठहरो बेटी, इसमें खतरे की कौन सी बात है? तारा मेरी बेटी बन के रहेगी। मगर ये पुलिस। सुल्ताना भैया, आप फिक्र न करें, तारा बहन का ये अपना ही घर है। जैसे आपकी मर्जी। अच्छा तारा, मैं चलता हूँ। जल्दी आना सुल्ताना, मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। तू फिक्र ना कर, मैं जल्दी आऊंगा। चल बच्चों, उठ के पैरा दो, तुम्हारी बारी है, चलो पकड़ो। माफ करना भैया, मुझे बहुत दिन आ रही है, जरा सोने दे यार। सोने दे, पैरा तुम्हारा बाप देगा। लो, अरे सुन, तू मेरा थोड़ी देर के लिए बाप बन जा और पैरा दे। अब दिन के उजाले में क्या पैरा देना? बेटे, ये दिन का उजाला तो और भी खतरनाक है हम भगोड़ों के लिए। भगोड़ा तू होगा, भगोड़ा तू होगा। अरे मैं तो अंग्रेजों की जेल से बड़ी बहादुरी के साथ बाहर निकला हुआ। आवाज भारी मालूम होती है। शेख हिम्मत बगारो मोती, बहादुरी तो मेरी थी कि रास्ता रोकने वाले हर सिपाही को तीतर बटीर की तरफ घूम डाला मैं। इस कारनामे का अंजाम जानते हो शेर सिंह? कानून की नजरों में हम सब खूनी बन गए हैं। से इंसाफ की उम्मीद की जा सकती थी, उनसे अब छुपना पड़ेगा। आजादी का हक मांगने के लिए हमें डाकू बनना पड़ेगा। डाकू बनना पड़ा तो खुशी से बनेंगे सुल्ताना। मैंने अपने हाथ खून से रंग किए, तो आज से तुम सब मुझे अपना सरदार समझो। नहीं, हमारा सरदार सुल्तान सिंह होगा। सुल्ताना, डाकू बने से ये अच्छा है कि इस खूनी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। ना रहे बात। मोती, जिसने जेल से रिहाई में हमारा साथ दिया, मैं उससे यह गद्दारी नहीं कर सकता। मगर ये हमारा सरदार नहीं बनेगा। हमारे कबीले के लिए किसी गैर के दिल में वो दर्द कैसे हो सकता है जो तुम्हारे दिल में है? अच्छी बात है, हम सबका सरदार सुल्ताना ही होगा। मुझे सरदार मानना है तो तुम सबको मेरे उसूलों पर चलना होगा। उसूल? हाँ, हम सिर्फ उन दौलतमंदों को लूटेंगे जिन्होंने गरीबों का खून चूस कर अपनी तिजोरियां भरी हैं। बिला वजह हम किसी का खून नहीं बहाएंगे और किसी की बहू बेटी की इज्जत नहीं लूटेंगे। यह है मेरे असूल। हमें मंजूर है। कैप्टन, वेरी केयरफुल। आप बेफिक्र रहिए।
सुल्ताना, कैप्टन साहब खजाना लेकर हमारी हद में आ गए हैं। अब मौका बहुत अच्छा है। सुनो साथियों, बिला वजह किसी की जान ही नहीं जाएगी। चलो। कहिए कप्तान साहब, क्या सेवा की जाए आपकी? सुल्ताना, जानते हो जिस रुपए पर तुमने कब्जा किया है वो सरकारी है। अच्छी तरह जानता हूँ। उतार लो ये संदूक। उठाओ। हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे। मगर इसका अंजाम मालूम है, तुम सबको फांसी पर लटका दिया जाएगा। अगर इस वक्त हम चाहे तो तुम्हें फांसी पर लटका सकते हैं। मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तुमसे एक सौदा करना चाहते हैं कैप्टन। सौदा? हाँ, अगर तुम हमारे कबीले वालों को आजाद करने का वायदा कर लो तो हम भी तुम्हें आजाद कर देंगे। सोचते क्या हो कप्तान साहब, जान बचाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हाँ, चंद खाना बदोशों के लिए आप अपनी जान खतरे में क्यों डालते हो? वादा कर लो कैप्टन साहब। अच्छी बात, किला में पहुंचते ही तुम्हारे कबीले वालों को रहा कर दिया जाएगा। मगर याद रखिएगा, वादा खिलाफी का अंजाम बहुत बुरा होगा। जाने दो इन्हें। माँ, सुल्ताना। ये लो चाची, अब आशा की शादी में कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुल्ताना। बेटा देख तो, कल के साहूकार आज भिखारी बनकर आपके दर पे आए हैं हुजूर। हमें सुल्ताना के जुल्म सितम से बचाइए। उसने हमारा जीना हराम कर रखा है। ऐसा मालूम होता है सरकार कि जिला बिजनौर में हुकूमत मर चुकी है, इंसाफ दम तोड़ चुका है और कानून मुर्दा हो गया है। हमारी दशा तो उस विधवा स्त्री समान हो गई है सरकार, जिसका सुहाग उजड़ चुका हो, जिसका कोई निगहबान ना हो, जिसका कोई रखवाला ना हो। हम खुद भी शर्मिंदा हैं। सुल्ताना का हाथ ना आना हमारे लिए बदनामी का बायस है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने भारी इनाम का ऐलान भी किया है और अब यह केस अपने काबिल ऑफिसर
कैप्टन यंग को सपोर्ट करने का फैसला किया है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इस अंधेरगर्दी का खात्मा हो जाएगा। तब तो हमारी 7 पुश्तें आपको दुआ देंगी माई बाप। धन्यवाद अच्छा पैगाम देगी सरकार। Connect me to Najibabad Fort. Najibabad Fort? Ajit speaking. Call Mr. Young. कैप्टन, हमको तुमसे बात करना है। Anything serious, sir? Yes. It is about सुल्ताना। सुल्ताना? Yes. उसकी लूटमार इतनी बढ़ गई है कि लोगों का भरोसा ब्रिटिश गवर्नमेंट से उठता जा रहा है। उसकी एक्टिविटी हमारे लिए चैलेंज है। उसका हाथ न आना हमारी तमाम पुलिस फोर्स की तौहीन है। You are right, sir. I must say you are very much right. इसीलिए हमने तुमको ये केस सपोर्ट करने का फैसला किया। हमें तुम्हारी काबिलियत और दूरंदेशी पर पूरा भरोसा है। Thank you very much. हमें उम्मीद है कि तुम बहुत जल्द इस सुल्ताना ग्रोह को स्मैश करोगे। Oh well, I'll try my level best, sir. I know you well. लेकिन एक शर्त पर कि इस केस में कैप्टन हडसन कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। एग्रीड। हमने इस केस का फाइल भी उससे मंगा लिया। फाइल? यस सर। थैंक यू वेरी मच। हेलो। हेलो। Let us have some drinks, isn't it? I think that is much better, sir. माल माल और बनेगा। माल माल और बनेगा। जय मोती खोलो इसे। कमाल है, उठाओ मैं खोलूं मैं। मोती भवानी माता की भवानी माता की भवानी माता की माता, आज तेरी बहुत हुई कृपा। देखो मोती, इसमें से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए रखकर बाकी आपसे बांट लो। वही बात है, क्या बात है। आओ एक तुमने सुना नहीं, पहले गरीबों के लिए। हाँ लाओ, ये दूसरा कपड़ा लाओ भाई। ये लो। नहीं शाबाश, और कपड़ा किधर? ये लो। शाबाश, हाँ दान कर ले बंधु। हाँ शाबाश शाबाश। हाँ ये तो तुम लो, और ये तुम लो। तुमको मिला? हाँ नहीं, ये लो। हाँ और ये सोना। मुझे देता हूँ यार, कमाल है। मोती, हाँ माल बांट दिया? हाँ सबको बांट दिया, वो भी निकाल लिया। ठहरो, मैं जादू दिखाता हूँ। जादू? हाँ देखो, ये हार है ना, ये मैं अपने जेब में रखता हूँ। अच्छा। और दूसरे के जेब से निकालता हूँ। वो कैसे? वो देखिए ना, काली कलकत्ते वाली माँ काली, बता किसके जेब में? इसी जेब में। ये देखा। मोती, तुमने तो कमाल कर दिया। ये जादू कैसे? क्या करे, डाकू चोर निकला, एक हार जेब में रखा, मांगूंगा तो मार देगा, इसलिए जादू करनी पड़ी। जादू अच्छे ना? बहुत अच्छा है। तो मैंने भी जादू सीख लिया। हाँ, ये कार है ना, इसको 2 कर देता हूँ। तो तुम भी जादू सीख गए? हाँ कोई बात नहीं। अरे इस खूबसूरत जोड़े पर किसी की नजर ही नहीं पड़ी? पड़ी थी, लेकिन वो तुम्हारे लिए रखा गया है। ये मेरे लिए? नहीं 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 नहीं, तारा के लिए। अब शादी कर ही डालो, जोड़ा मिला है
तुम्हारा दोनों का जोड़ा भी एक खूबसूरत जोड़ा मालूम होगा। चाची, तुम्हारी आंखों में आंसू? बेटी घर से विदा हो और माँ की आंखों में आंसू ना आए। माँ, सदा सुखी रहो, दूधो ना खाओ पूतो करो, लेकिन इस माँ को भी कभी कभी याद कर लेना। बेटी माँ को कभी भूल सकती है। माँ। बेटी। अच्छा भैया, अब चलते हैं। देवी माँ, तुम्हें साक्षी मानकर आज मैं तारा को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। माता, मैंने भी इन्हें मन, वचन और कर्म से अपना पति मान लिया है। हम दोनों को आशीर्वाद दो कि हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी रहे। तारा, ये क्या कर रही हो? मेरे साथियों ने कितने प्यार से तुम्हारे लिए इसे सजाई और तुम हो के। मैंने तुम्हारे जीवन में कांटे पिचा दिए सुल्ताना, तो ये फूल अच्छे नहीं लगते। पगली, तुम्हारी जगह मेरे कबीले की कोई दूसरी लड़की होती तो क्या उसे मैं उस नीच ठाकुर की हवस का शिकार हो जाने देता? नहीं। तुम अपने आप को मेरे लिए कभी न कोसना तारा। अब तुम्हारा धर्म है मेरे साथ हर हाल में खुश रहना, और जब मैं खतरों से खेल कर वापस आऊं तो अपनी मीठी मुस्कुराहट से मेरी सारी थकावटें दूर करना। पति के साथ खतरों से खेलना भी तो धर्म है मेरा। हाँ, मेरी आत्मा बनकर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी तारा। अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर, अल्लाह। सरदार, 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 सरदार। क्या बात है मोती, बहुत खुश नजर आ रहे हो। आज दो खुशी की बातें हैं। वो क्या? पहले तो ये कि पन्ना ने मुझे बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी। अरे बेवकूफ, ये भी कोई खुशी की बात है? हाँ, इस बहस में मुझे पन्ना ने भी नहीं बचाना। अच्छा। और जब पहचाना तो थिरकते हुए, मटकते हुए, गले में बाहें डालते हुए शादी का वादा किया। हाँ ठीक है ठीक है। दूसरी बात ये है कि ठाकुर अजीत सिंह के बेटे की शादी है और उसमें जश्न होने वाला है। ठाकुर अजीत सिंह? हाँ। उसके तो हमारे ऊपर बड़े आसानात हैं। उसके यहाँ तो जाना भी पड़ेगा। हम भी चलेंगे सुल्तान। ठाट बाट और उस्ताद लोगों के ठाट बाट में फर्क कुछ नहीं है। यहाँ खुशी है, यहाँ बेचैनी। अरे मेहमान लोगों को तो कोई अपनी जगह से हिला। अगर किसी ने आवाज निकाली तो वो खुद अपनी मौत को आवाज देगा। कौन हो तुम?
पहचाना नहीं ठाकुर साहब? ओह, सुल्ताना। हाँ, बिन बुलाया मेहमान। ओह, कैसी बात करते हो सुल्ताना? आज के दिन तो तुम हमारे खास मेहमान हो। चल। ओह, तो यहाँ नाच रंग की महफिल जमने वाली थी, लेकिन हमने आकर शायद रंग में भंग डाल दी। घबराओ नहीं ठाकुर, ये मुजरा होगा, महफिल जमेगी और हसीना नाचेगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। सुल्ताना बैठो। पहले आप लोग बैठो। अबे तुम नहीं, हम यहाँ बैठेंगे, तुम उधर हो जाओ। कल जो अर्श पर था आज वो फर्श पर होगा। साहब बहादुर, बहुत संभाले तुमने कुर्सी, अब उठ जाइए। उठा। It's an outrage. I'll report this matter to the IGP. ओके JIP। छबीली, हमने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। साथियों, उतार लो सबके जेवर। नहीं, नहीं। सुल्ताना, मुझे माफ कर दो, मुझ पर रहम खाओ। भगवान के लिए इस खुशी के मौके पर मेरी इज्जत रख लो, मेरी इज्जत रख लो सुल्ताना। शरण में आए हुए पर वार करना सुल्ताना का धर्म नहीं, लेकिन तुम जैसे दौलत वाले दया धर्म क्या जाने। तुमने कभी अपनी ऊंची हवेलियों से नीचे झांक कर देखा है कि वहां भी तुम जैसे इंसान बसते हैं? सुल्ताना ने हर दुखी की मदद का बीड़ा उठाया है, हर गरीब और बेकस के आंसू पोंछने की कसम खाई है। और ये सब काम तुम्हारा ये बोझ हल्का करने से ही होंगे। अब माफ करना, सरदार का हुक्म है। जाओ। वाह, कैसा नहीं हो तो बस। आप क्या कर रही हैं? जल्दी। अरे ये चांदी का है। चलो साथियों, जय भवानी। जय भवानी। सरदार, एक पन्ना के लिए कैसे रहेगा? शेर सिंह कहाँ है? शेर सिंह मुझसे तो बोला था कि तुम लोग चलो, मैं ठाकुर की तिजोरी तोड़ कर आता हूँ। तिजोरी तो मैंने साफ कर दी थी। फिर वो क्या साफ कर रहा है? शेर सिंह, भगवान के लिए मुझे भेड़िए से बचा लो। भेड़िया, मुझे भेड़िया कहती है? लो शेर सिंह, तुम इसलिए पीछे रह गए? हाँ सुल्ताना, इसे मैं उठाकर लाया हूँ, इसे मेरे हवाले कर दो। मेरे उसूल तोड़ने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? ये किसी की बहू बेटी नहीं, ये वेश्या है। जो किसी की बहू बेटी नहीं, वो हमारे लिए और भी हमदर्दी के काबिल है। बाबू, जी सरदार। इसे इज्जत के साथ इसके घर पहुंचा दो। नहीं, तुम सब रुक जाओ।
मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर। ठीक है, आप छोड़ देता है, मगर आइंदा एहतियात बरतना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है, मगर छबीली इतनी कृपा करना कि हमारे इस अड्डे की किसी को खबर ना हो। मुझ पे भरोसा रखिए, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। बाबू, इन्हें छोड़ा। चलिए। अरे भाई आने वाला तो आ ही जाएगा, तुम फिकर फी। चाची, सुल्ताना बधाई हो, भगवान ने तुम्हें चांद से बेटा दिया है। चाची रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है? आओ सुल्ताना। सुल्ताना, अपने कलेजे के टुकड़े को देख और आंखें ठंडी कर। 100 बरस जिए, बड़ा प्यारा बच्चा है। आज बापू जिंदा होते तो अपने पोते को देखकर कितने खुश होते। तुम सलामत रहो सुल्ताना, तुम्हारा बच्चा सलामत रहे, तुम्हारे बापू सदा ही जिंदा रहेंगे बेटा। देखो सुल्ताना, तुम्हारी तारा ने चांद को जन्म दिया है, हमारे जीवन में उजाला हो गया। तारा, भगवान करे ये बच्चा हमारे पंख बन जाए और हम आजाद पंछियों की तरह अपने कबीले के साथ जहां जी चाहे वहां उड़ते थे। घबराओ नहीं मोती, तुम्हारी मुरादें भी जल्द पूरी हो जाएंगी। अब तुम सब आराम करो, कल धर्मपुर जाना है। धर्मपुर? हाँ, दलजीत का घर एक साहूकार के पास गिरवी पड़ा है। मूल से कई गुना ब्याज ले चुका है, मगर अभी तक उसका पेट नहीं भरा। माँ ने मुझे मना किया था भैया कि इस खुशी के मौके पर अपना दुखड़ा ना रोना, वरना वो सूदखोर तुम्हारा घर कुर करवा देगा। इसकी खबर मुझे मिल चुकी है। सरकारी कचहरी में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी दलजीत, इसलिए मैंने धर्मपुर में अपनी कचहरी लगाने का फैसला किया है। तो तुम सुल्ताना के गिरोह से अलग हो गए? जी हुजूर, मुझे ऐसी जिंदगी से नफरत हो गई है। सरकार मेरे गुज़िश्ता गुनाह माफ करने का वादा करे तो सुल्ताना को उसके पूरे गिरोह समेत यूं पकड़वा सकता हूं। गुड, तुम्हारा हर गुनाह माफ किया जाएगा और सुल्ताना की गिरफ्तारी पर तुमको इनाम भी दिया जाएगा। धन्यवाद हुजूर। तुमको सुल्ताना के खुफिया अड्डे का पता तो मालूम होगा? जी हुजूर, मगर वहां जाने की क्या जरूरत है? कल वो धर्मपुर गांव में अपनी अदालत लगाने वाला है, वहीं चलिए मेरे साथ। गेम में कैप्टन याम। जानते हो दीनानाथ, आज हमने इस गांव में जनता की कचहरी क्यों लगाई है? मैं क्या जानूं हजूर, आपने बुलाया, मैं खाता लेकर हाजिर हो गया। गंगूबाई ने कितने रुपए लिए हैं तुमसे? खाता देख लो हजूर। देख लो। जरा ठीक से देखना। भगवान झूठ ना बुलाए, 500 रुपया लिया था अपना मकान गिरवी रखकर। और तुम सूद कितना ले चुके हो? जी सिर्फ 1200 रुपये। 1200 रुपये? जी हजूर। मगर मेरी असली रकम तो वही खड़ी है।
अगर आप इस बनिए का हिसाब कर दे और मेरी रकम मेरी झोली में डाल दे तो मेरी 7 पुश्तें आपको दुआएं देगी। मुखिया जी सुन रहे हैं आप इस गांव के चौधरी हैं, अमन के मुहाफिज हैं। आपके होते हुए ये अन्याय। जी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ तो सरकार ने बांध रखे हैं। सरकार? ये कैसी सरकार है, कैसा कानून है? हम ऐसी सरकार की धज्जियां उड़ा देंगे। दीनानाथ जी, रैन का कागज ला। जी, जी कागज मांग रहे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जी जी हो। लीजिए भाई बाप, इस पर लिखो कि तुम्हें पूरी रकम मिल गई। मगर रकम ये बगैर कुछ लिखना अपने धर्म में नहीं भाई बाप। धर्म में नहीं? हाँ। इनका धर्म ऐसे नहीं बदलेगा। पहलवान अरे जल्दी लाओ मैं भी लिख लेता हूँ, लिख रहा हूँ, मुझे पूरी रकम मिल गई। मैं भी लिखता हूँ, मेरे से क्या अभी। पुलिस आ गई है और उनके साथ नमक हराम शेर सिंह भी है। छुप जाओ, चलो जल्दी।
इडियट! सिपाहियों खींच लो इसे। उतर जाओ घोड़ों पर। ये क्या हो रहा है कैप्टन? ये सुल्ताना का बताने से इनकार कर रहा है। मगर पूछने का ये तरीका तो नहीं है। इस तरह से तो किसी को भी हमारी हुकूमत के साथ हमदर्दी नहीं रहेगी। इसे थाने ले जाओ। अरे वाह रे प्याज, काट रहा हूँ तुझे, आंसू मेरे आंख में, कमाल है तेरी, वाह वाह वाह। अरे मोती, खाना बनने में कितनी देर है? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जरा सब्र से काम लो भैया, अपनी दाल जरा देर से गलती है। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन करे तो क्या करे। वक्त काटने के लिए कोई पहेली पूछे? कैसी पहेली? मुझे मालूम है। बताओ तो मगर शर्त ये एक है। क्या? अगर तुम हार गए तो मुझे 10 रुपए देने पड़ेंगे। अगर मैं हार गया तो मैं 1 रुपया दूंगा, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। मुझे मंजूर है। मंजूर है तो सुनो, देखो बोल के सुनो, फिर मैं कहना कुछ। हाँ, ऐसा दुनिया में कौन सा पंछी है जिसकी 1000 आंख, 2000 पाँव और 3000 पंख? बताओ। 1000 आंखें, 2000 पाँव, 3000 पंख। पहलवान, ये दिमाग काम है, दिमाग का, जरा सोच समझ कर। हाँ भाई, हमारी समझ में नहीं आया। नहीं समझे? न समझे तो तुम हार गए। लाओ 10 रुपया, लाओ 10 रुपया। शाबाश। तुम ही बताओ कौन सा पंछी है? वो पंछी वो है के मुझे भी नहीं मालूम। तुम हार गए। हाँ हाँ, 1 रुपया बस। अरे वाह, लेने में 10, देने में 1। अरे बात हो गई। निकाल मेरे पैसे। अरे बात हो गई। निकाल मेरे पैसे। सुल्ताना, ठहरो, गोली मार दूंगा। मोती के बच्चे, तेरी तो मैं। ठहर जा तू, आज यही वो आया? नहीं, यही खड़े होना। अरे नहीं नहीं नहीं, ये अपनी गंगूबाई है। अरे गंगूबाई, तुम कोई परेशान मालूम होती हो? हाँ मोती, सुल्ताना कहाँ है? सुल्ताना? वो क्या बेटा है? लाओ मेरे पास, लाओ मेरे पास, देखता हूँ कहाँ है वो। अरे सुनो, तुमने मोती के बच्चे को देखा? देखा। उधर जा रहा है वो, उधर जा रहा है। अभी पकड़। तो दलजीत भैया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ बेटा, अभी तक वो धर्मपुर कोतवाली में बंद है। सुना है शाम को पुलिस उसे पूछताछ के लिए नजीबाबाद ले जाएगी। तुम फिक्र मत करो चाची, शाम से पहले तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा। सच? हाँ चाची, सुल्ताना का वादा पत्थर की लकीर है। अभी बता दे या नहीं? नहीं नहीं, मैं तो इसे मार मार कर थक गया कोतवाल साहब, मगर इस कमबख्त की जुबान नहीं खुलती। पानी 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 पियोगे? हाँ। पानी लेकर आओ। कोड़े की मार सह ली, मगर प्यास के मारे
दम निकला जा रहा है। लो पानी पियो। ऐसे नहीं, तुम्हें प्यास बुझानी है तो सुल्ताना के अड्डे का पता बताना होगा। नहीं, मैं गिलास पानी के लिए अपने भाई की जिंदगी नहीं बेच सकता। अरे 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 क्या कर रहे हो? बड़े साहब आ रहे हैं। बड़े साहब? हाँ। लेकिन तुम कौन हो? मैं जानते नहीं, अब्दुल वहाब। आज तक दीवानी वर्दी मेरी। हमको हैरानी के माफक क्या देखता? ब्रिटिश ऑफिसर को सलूट मारना मांगता। माफ कीजिए साहब, हमने आपको पहचाना नहीं। कैसे पहचान सकता? हम लंदन से आज ही आया। ये आदमी कुछ बोला? नहीं साहब, ये बड़ा सख्त जान है, कुछ नहीं बताता। हमको बताएगा। सिपाही, इसे उठाकर हमारा गाड़ी में डाल दो। अच्छा साहब। मगर साहब, हडसन साहब, यंग साहब से हम बड़ा साहब। मगर साहब मुझ पर तो कोई हक नहीं आएगा। नो नो, तुम फिक्र मत करो। वो लोग सुल्ताना को पकड़ न सका, इसका वास्ते हम स्पेशल ड्यूटी पर आए। तुम देखना इस आदमी को लेकर हम कैसे सुल्ताना के अड्डे पर जाता। साहब, गाड़ी में रख दिया। अच्छा किया। सिपाही, तुम भी हमारा साथ आना मांगता। अच्छा, आना मांगता। मैं तो जाना मांगता। हवालदार जी, क्या टाइम हुआ? टाइम? अरे बंदी गिरी हो गई। सुल्ताना, चलो चलो जल्दी जल्दी, भगवान तुम्हारा भला करे। सुल्ताने की जय बोलो। चलो सुल्ताने की जय बोलो। चलो काका, जल्दी जल्दी चलो माई, जल्दी। सुल्ताना, पुलिस आ रही है। गुलाब गंगा, चलो। अरे यार, सुल्ताना, चमेली, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। शायद वो लोग यहीं आ रहे हैं। आइए मेरे साथ। सुल्ताना को कहाँ छुपाया? सुल्ताना? कौन सुल्ताना? हम पूछते हैं, इधर कोई शख्स आया है? इधर कोई नहीं आया। सुनिए, आप सुनिए। उस कमरे में कौन है? कोई नहीं। आओ। ठहरो, ये गुसल खाना है। सवेली अंदर नहा रही है। हो सकता है डाकू अंदर हो, तो फिर तोड़ दो दरवाजा। क्लोज इट। सॉरी, आओ।
वो लोग चले गए। कह दो उनसे। आइए, वो लोग चले गए। छबीली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते ठाकुर साहब। अच्छी बात है। हाँ तो कोतवाल साहब, यही है वो गांव जहाँ सुल्ताना अगर लोगों में अनाज बांटता है, कपड़े बांटता है, रुपया पैसे से मदद करता है। जरा इससे पूछ लीजिए। क्यों बे, कहाँ है सुल्ताना? मुझे नहीं मालूम माए बाप। हाँ तेरे की। कोतवाल साहब ये ऐसे नहीं बताएगा, इसे जरा कोतवाली ले चलिए, अपने आप इसकी जुबान खुल जाएगी और ये सच बोल देगा। ले चले इसे। माए बाप। ताकत आजमाई बहुत हो चुकी सार्जेंट। अब हमें सुल्ताना को किसी तरकीब से गिरफ्तार करना चाहिए। इस सिलसिले में वो नाचने वाली लड़की हमारी मदद कर सकती है। एक नाचने वाली तवायफ सुल्ताना को पकड़वाने में हमारी क्या मदद कर सकती है सर? इन फाइल्स को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि छबीली सुल्ताना का खुफिया अड्डा जरूर जानती है, क्योंकि जब सुल्ताना ने ठाकुर अजीत सिंह के घर पर हमला किया तो उसके एक साथी शेर सिंह ने छबीली का अगवा किया, लेकिन सुल्ताना ने निहायत शराफत के साथ छबीली को वापस कर दिया। सुल्ताना भले डाकू सही, लेकिन वो किसी औरत की इज्जत को लुटते नहीं देख सकता। आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है कैप्टन, मगर सार्जेंट, हम सुल्ताना तक एक झूठी खबर पहुंचा देना चाहते हैं ताकि वो इस दफा हमारे जाल में जरूर फंस जाए, और ये काम सिर्फ छबीली ही कर सकती है। छबीली? सरकार छबीली क्या नहीं कर सकती, वो चाहे तो मुर्दे में जान डाल सकती है। हाय छबीली। सुनो अब्दुल। जी सरकार। तुम छबीली को जानते हो? हाय छबीली, छबीली को कौन नहीं जानता सरकार। बंदा तो उसका बंदा बेदाम है, उसकी शमाए हुस्न का परवाना है अब्दुल, उसकी तीरे नजर का घायल है अब्दुल। सरकार, अब्दुल ने खुदा के घर के इतने चक्कर नहीं लगाए जितने उस जालिम की गली के फेरे लगाए। तो फिर तुम हमारी एक बहुत बड़ी मुश्किल को हल कर सकते हो। मैं सरकार? तुम्हें एक झूठी खबर फैलानी पड़ेगी। मामूली बात है सरकार, ये तो मेरा रोज का धंधा है। और इस काम के लिए तुम्हें छबीली के कोठे पर जाना होगा। कितने ऊंचे ख्यालात है सरकार आपके। छबीली का कोठे पे तो बंदा सर के बल जाने को तैयार है। सरकार, जालिम क्या नाचती है, क्या नाचती है। सार्जेंट, जरा सरकार को जरा चाहिए, मैं जरा जाने की तैयारी करता हूँ। वाह 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 वाह, मुजरा क्या खत्म हुआ, महफिल पे छाया हुआ नशा उतर गया। मगर हमारे सर पे तो तुम्हारी जवानी का नशा और भी सवार हो गया जालिम। छबीली भाई, बस एक पान और खिला दो। लीजिए पान। लाइए, मगर आप जाइए। हाय, यूं ना देखो छबीली, 100 उम्मीदें बनती हैं एक एक निगाह पर। वाह वाह, तुम तो शायरी करने लगे अब तो। अरे शायरी? अरे शायरी तो अपना खानदानी पेशा है। मरहूम दादा जान मुंशी फाटफुट अपने जमाने में बहुत बड़े शायर थे।
और बचपन में चचा गालिब के साथ गोलियां खेला करते थे, गोलियां। अरे मगर ये बम का गोला इधर कहां से आ गया? अब्दुल मियां, ये इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आई? क्या बताऊं छबीली भाई, जी तो चाहता है दिन रात तुम्हारी चौखट पे बैठ के झाड़ू देता रहूं, मगर इस सुल्ताना के बच्चे ने मेरे सांप की जिंदगी हराम कर दी। अगर ये सुल्ताना पकड़ा जाए तो सारा झमेला खत्म हो जाए। और मेरी दुआ ये है कि तुम्हारे साथ सुल्ताना तो क्या, उसकी परछाई को भी न पकड़ सके। ये नमक हरामी छबीली भाई, अभी अभी तुमको इतने से पान के लिए इतना बड़ा 10 रुपए का नोट दिया है और तुम मेरे सांप का बुरा चाहती हो? तुम चाहती हो कि सुल्ताना मेरे सांप की घंटी बजा दे? देखो अब्दुल, अगर एक इंसान का बुरा चाहने से हजारों मजलूमों का भला होता है तो मैं इसमें गलती पे नहीं हूं। हाँ, गलती तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता। मगर छबीली भाई, एक बात बताई देता हूँ कि सुल्ताना भी सिर्फ चंद दिनों का मेहमान है। वो कैसे? सुल्ताना के कबीले के लोग जो नजीबाबाद किले में बंद हैं, कल पुलिस उन्हें स्पेशल ट्रेन से कहीं ले जा रही है और मेरा ख्याल है उन्हें कहीं दूर ले जाकर उनका बैंड बजा देगी और उसके बाद सुल्ताना की बारी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया छबीली, तुमने मुझे आगाह कर दिया। इन फिरंगियों की कैद से कबीले वालों की रिहाई ही मेरी प्रतिज्ञा है और मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। जय जगदम्बे। काम का आपने बीड़ा उठाया है, भगवान आपको सफल करे, आप दुश्मनों पर विजय पाए। भगवान से यही मेरी प्रार्थना है। तारा, अगर मैं अपनी कौम और कबीले की आन पर कुर्बान हो गया तो तू एक अबला की तरह आंसू मत बहाना, बल्कि एक वीरांगना की तरह इस फूल को एक दहकता हुआ अंगारा बनाना, ताकि मेरे बाद ये मेरी सौगंध को पूरा कर सके। पापू, तुम्हें कुछ होगा, मैं दुश्मन को चुन चुन के मारूंगा। शाबाश मेरे बेटे। जंबे जंबे। मेरे सुहाग की रक्षा करना, उन्हें हर मुसीबत से बचाना, तेरे चरणों में मेरी यही विनती है। गंगा, इस सफेद कबूतर को पकड़ लाए हो? इसलिए कि इंजन गाड़ी रोकने में ये हमारी मदद करेगा। और सुल्ताना,
ट्रेन में चंद ही सिपाही हैं। फिर तो आसानी से हम अपने कबीले वालों को आजाद करा सकेंगे। जय अम्बे! चलो जल्दी चलो जल्दी। गुलाब सिंह, तुम लोग उधर जाओ। चलो। और छोड़ दो मुझे, ऐसे छोड़ दो मुझे। चलो सुल्ताना पुलिस। ठहरो, ठहरो। नियत्ते पर गोली चलाना बुज़दिली है, छोड़ दो इसे। तुम इधर देखो। सुल्ताना, अगर तुम खुद ही हिम्मत हार बैठोगे तो औरों का क्या होगा? बेचारी गंगूबाई।
मुझे किसकी नजर खा गई मेरे लाल। मैं लुट गई सुल्ताना, मैं लुट गई। माँ, माँ, अपने बहादुर बेटे की मौत पर तू आंसू बहा रही है। इस वीर की आत्मा को दुख होगा। आज तो तेरा सर फख्र से ऊंचा होना चाहिए चाची। तेरा बेटा पीठ पर नहीं, सीने पर गोली खाकर शहीद हुआ है। जवान बेटे की लाश देखकर किस माँ के सब्र का बंध नहीं टूट जाएगा सुल्ताना। मगर तू ये क्यों भूल रही है चाची कि तेरा दूसरा बेटा सुल्ताना अभी जिंदा है और वो इस जालिम हुकूमत से दलजीत की मौत का बदला जरूर लेगा। तुमसे कुछ पूछना है, जरा इधर आइए। आइए। और छबीली सरकार, छबीली आई है। चाय ले आओ। समझ गया, चाय लाऊं, अभी लाता हूं। आओ छबीली आओ। आपने मुझे याद फरमाया? हाँ हाँ, आओ बैठो। तुमसे एक पैगाम भिजवाना था सुल्ताना को। सुल्ताना को? उस डाकू से मेरा क्या वास्ता? मैं जानता था कि तुम यही जवाब दोगी, लेकिन डरो नहीं। सुल्ताना को नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं। बैठो। मैं सिर्फ उससे एक बार मिलना चाहता हूं। क्या मैं पूछ सकती हूँ, आप सुल्ताना से क्यों मिलना चाहते हैं? मैं उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूं। आपकी दोस्ती का हाथ बढ़ते बढ़ते सुल्ताना की गिरेबान तक न पहुंच जाए। माफ कीजिएगा, मैं सुल्ताना का बुरा सोच भी नहीं सकती। भले ही वो आपकी निगाह में एक डाकू हो, लेकिन मेरी निगाह में एक फरिश्ता। गरीबों और मजलूमों के लिए वो भगवान का रूप है। मैं भी अपने भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि सुल्ताना पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं सुल्ताना से मिलकर इस खूंरेजी को खत्म करना चाहता हूं। सुल्ताना से मिलने मैं खुद जाऊंगा, जिस जगह वो कहे। अगर इस मुलाकात में कोई खतरा है तो मेरे लिए है। ठीक है, मैं कल ही आपको सुल्ताना से मिलवा देती हूँ। शाबाश। ये लो तुम्हारा इनाम। जी नहीं, आप कभी मेरे गरीब खाने पे तशरीफ ले आइए। वैसे तो इनाम लेना मेरा पेशा ही है, लेकिन नाश मुजरे के बाद आदाब। आदाब। छबीली, छबीली यंग साहब के बंगले पे क्यों गई थी? मालूम होता है किसी खास गरज से यंग साहब ने उसे बुलाया था। अच्छी बात है, तुम ये मालूम करो कि यंग साहब ने उसे क्यों बुलवाया था। बहुत अच्छा साहब। सुल्ताना, मैं बिल्कुल निहत्था हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं है। मेरे पास भी हथियार नहीं और मैं भी अकेला हूं। सुल्ताना। कहिए कप्तान साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? सुल्ताना,
मैं यहाँ एक पुलिस अफसर की हैसियत से नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त बनकर आया हूं। राजा और प्रजा की दोस्ती का रिश्ता नामुमकिन है कप्तान साहब। सुल्ताना, मैं तुम्हारा हाकिम और दुश्मन नहीं, मुझे तुम लोगों से हमदर्दी है। अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो यहां निहत्ता और अकेला नहीं चला आता। ये आपकी बहादुरी का सबूत है कप्तान साहब, दोस्ती का नहीं। खैर कहिए, मुझसे आप क्या चाहते हैं? मैं इस खून खराबे को खत्म कर देना चाहता हूं। यह उसी सूरत में हो सकता है कि आपकी हुकूमत हम सबको आजाद कर दे। सुल्ताना, मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि तुम फांसी के तख्ते से बच जाओ, लेकिन तुम्हें कैद की सजा जरूर होगी। कप्तान साहब, यह नहीं हो सकता। कैद की जिंदगी से मैं आजादी के लिए लड़के मर जाना बेहतर समझता हूं। तो फिर इस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला सुल्ताना? और ना निकलेगा कप्तान साहब। गिरफ्तार कर लो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, सिट डाउन। मैं आपसे कैप्टन यंग की शिकायत करने आया। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आपको सुनना पड़ेगा सर। आपने सुल्ताना का केस यंग के हवाले किया, मैंने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अंग्रेज सरकार की तौहीन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंग्रेज सरकार की तौहीन? हडसन, तुम यंग पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं सर। कैप्टन यंग ने एक नाचने वाली से मिलकर सुल्ताना से मुलाकात की। वो इसे गिरफ्तार कर सकते थे मगर नहीं किया। उन्होंने सुल्ताना से ऐसी बातचीत की जैसे अंग्रेज सरकार दबकर उससे समझौता कर ले। अगर ये सच है तो फौरन उस नाचने वाली को गिरफ्तार किया जाए। उसे गिरफ्तार कर लिया गया सर। अगर आप इजाजत दें उस पर सख्ती करके सुल्ताने का पता मालूम किया जाए। तुमको इजाजत है। थैंक यू सर, थैंक यू। शबीली। यंग साहब, आप? लेकिन सर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जब आपने सुल्ताना का केस मेरे हवाले किया था तो फिर हडसन ने उसमें दखलंदाजी क्यों की? यार, ये लॉ और ऑर्डर का सवाल है, तुम्हारा और हडसन का जाती मामला नहीं। हुकूमत की इज्जत और वकार का मसला है। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं हुकूमत की इज्जत और वकार के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। इसलिए हम तुम्हारी कद्र करते हैं, लेकिन हमको यह सुनकर हैरत हुई कि सुल्ताना तुम्हारे पास आया और तुमने उसको गिरफ्तार नहीं किया। यू हैड ए रॉन्ग इंफॉर्मेशन सर। सुल्ताना मेरे पास नहीं आया था, बल्कि मैं सुल्ताना के पास गया था। What? तुम सुल्ताना के पास गए थे अंग्रेज सरकार की बुजदली का वास्ता देने? जी नहीं, मैं गया था अंग्रेज सरकार की अमन पसंदी और इंसाफ का नमूना दिखाने के लिए और यह बताने के लिए कि अंग्रेज सरकार किसी की दुश्मन नहीं है। हडसन ठीक कहता था कि तुम सुल्ताना के साथियों को बेकसूर और सुल्ताना को इंडियन रॉबिन हुड समझते हो। जी नहीं, मैं तो सिर्फ यह समझता हूं कि सुल्ताना एक बहादुर और शरीफ आदमी है। उस पर जुल्म हुआ है और उसके कबीले पर जुल्म हुआ है। तो फिर ये लूट मार, ये खून खराबा कौन कर रहा? सर, हम अपने ओहदों की चार दीवारी में बंद हैं और सच्चाई हमसे बहुत दूर है।
और तुम्हारे ख्याल से हम अंधे हैं, अंग्रेज सरकार जालिम है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि हडसन जैसे अफसर जालिम हैं और रियाया से नफरत करते हैं। जान, तुम्हारे ख्यालात सुन के हमको बहुत सदमा हुआ। तुम्हारे जैसे 2-4 ऑफिसर और हो जाएं तो इस मुल्क से अंग्रेज सरकार का सूरज हमेशा के लिए डूब सकता है। यू आर राइट इन ए वे सर, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि किसी देश के लोगों से नफरत करके उन पर राज नहीं किया जा सकता। और अब बेहतर तो यह है कि आप इस्तीफा मंजूर करें और मुझे लंदन जाने की इजाजत दें। जब तक सुल्ताना गिरफ्तार नहीं हो जाता तुम हिंदुस्तान से नहीं जा सकते। यू आर राइट सर। कैन आई गो? यस यू कैन। बाबू आ रहा हूँ। सुल्ताना, क्या बात है? कैप्टन हडसन पुलिस को लेकर हमारे अड्डे की तरफ आ रहा है। तो आखिर उन्हें हमारे अड्डे का पता चल ही गया। कोई बात नहीं, आज आखिरी फैसला हो जाएगा। तुम और गंगा उन्हें झांसा देकर पहाड़ी के पीछे ले आओ, हम वहां उनका स्वागत करेंगे। जाओ। मोती, तुम तारा और बच्चे को लेकर पहाड़ी के ऊपर जाकर मेरा इंतजार करो। मगर क्या? जाओ।
मुन्ना रुक जा मुन्ना 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 रुक जाओ तारा 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 साबर जी मुन्ना को उठाओ बहुत अच्छे सुल्ताना मेरा बच्चा तो उसकी फिक्र मत कर मेरा वो खैरियत बच्चा है मेरा चिंता मत कर तारा वो ठीक है कहाँ है मेरे जीते जी उसका कोई बालिश बांका नहीं कर सकता सुल्ताना मैंने जिंदगी भर तुमसे कुछ नहीं मांगा मगर आज कुछ मांगती हूँ। क्या बात है तारा क्या मांगना चाहती है वादा करो मुझे वचन दो। हाँ हाँ मैं वचन देता हूँ वादा करता हूँ सुल्ताना तुम्हारी जिंदगी तो खून खराबी में गुजर ही रही है मगर मेरा बच्चा मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा एक अच्छा शेरी बने डाकू ना बने सुल्ताना डाकू ना बने डाकू ना तारा मोती रुक जाओ सुल्ताना वरना मैं इसे शूट कर दूंगा। अगर बच्चे की जिंदगी चाहते हो बंदूक फेंक दो क्विक ले आओ। रुक जाओ कैप्टन वरना मैं गोली चला दूंगा। हटसन साहब की जान लेकर भी तुम अपने आप को नहीं बचा सकोगे सुल्ताना। तुम्हारे सारे साथी खत्म हो चुके हैं। तुमने कभी यह भी सोचा है
कि तुम्हारे बाद तुम्हारे कबीले वालों का क्या होगा और इस मासूम बच्चे का क्या होगा। डाकू ना बने सुल्ताना, सुल्ताना डाकू ना बने। अच्छी बात। अगर तुम हडसन की जिंदगी चाहते हो तो वादा करो, मेरे कबीले वाले आजाद कर दिए जाएंगे। ये मेरे इख्तियार में नहीं सुल्ताना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तुम्हें वादा करना होगा कैप्टन। मैं वादा करता हूँ। तुम नहीं, तुम एक बार वादा खिलाफी कर चुके हो। कैप्टन यंग से कहो, उन पर मुझे पूरा भरोसा है। वादा कर लो कैप्टन, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अच्छी बात है, मैं वादा करता हूं। गिरफ्तार कर लो। बेटे, मुन्ना, कैप्टन, मैं अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले करता हूं। खामोश हो जाओ। सरकार ने तुम सबको रिहा कर दिया है। चलो सब बाहर चलो। लेकिन सुल्ताना कहाँ है? ये हम नहीं जानते, तुम बाहर चलो। जाओ बेटा। कप्तान साहब, इत्मीनान रखो सुल्ताना, मैं तुम्हारे बेटे की परवरिश अपने बेटे की तरह करूंगा।